अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गजा पट्टी में इसराइल के हमले में 50 अफराद हलाक। इसराइल की जारहाना सरगर्मियां जारी। शाम, दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी किया हमला। हिंदुस्तान ने फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी इंसानी इमदाद। 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफात से मुतालिक इमदादी सामान की फराहमी। अगर आप इत्तेहाद नहीं चाहते तो हमें क्यों बुलाया था? पार्टी अपने बलबूते पर बीजेपी से मुकाबला का तय करेगी मंसूबा। अखिलेश यादव की कांग्रेस पर बरहमी। तेलंगाना भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। रवां साल अब तक तकरीबन 6000 अफराद डेंगू से मुतासिर। पुराना शहर हैदराबाद के सुलेमान नगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। इंतखाबात के पेश नजर अवाम में एतमाद की बहाली मकसद। और अब खबरों की तफसील। गजा की पट्टी में इसराइल की तरफ से किए गए फिजाई हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बी कारकुनों ने बताया कि इसराइल की जानिब से रात में किए गए हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। वाज़ेह है कि हमास ने 7 अक्टूबर को गजा की पट्टी से इसराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट फायर किए थे। इसके बाद इसराइल ने जवाबी हमले शुरू किए और गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया, जिसकी आबादी 20 लाख है और पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई मुनक़ते कर दी। बारजा नाकाबंदी में नरमी कर दी गई ताकि इंसानी इमदादी ट्रकों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी जा सके। दोनों मुल्कों के हजारों अफराद इस तनाजे की वजह से हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। इसी दौरान इसराइली फोर्सेस ने शाम में दमिश्क और हलब के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर हमले किए, जिससे दोनों का फिजाई ऑपरेशन बंद हो गया। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना ने मुल्क की फौज के हवाले से इतवार को यह इत्तला दी। इत्तलात के मुताबिक हमले के नतीजे में एक शहरी हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। एक फौजी जरिए ने खबर रसां एजेंसी को बताया कि इतवार की सुबह तकरीबन 1 बजे इसराइली दुश्मन ने बाएक वक्त बहरा रोम की सिमत से लताकिया के मगरिब और मकबूजा शामी गोलान की सिमत में मिसाइलों की लहरें फायर की, जिससे दमिश्क और हलब बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए जारहाना फिजाई कार्रवाई की। हवाई अड्डे पर हमले के नतीजे में दमिश्क के हवाई अड्डे पर एक शहरी मुलाजिम की मौत और दूसरा मुलाजिम जख्मी हो गया। जराये ने यह भी बताया कि हमलों से रनवे को नुकसान पहुंचा है, इसलिए हवाई अड्डों का मामूल का ऑपरेशन अब मुमकिन नहीं रहा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के बहरान और गजा पट्टी में इसराइल फलस्तीनी तनाज़े का तबादला ख्याल किया। ये इत्तला तुर्क सदर के दफ्तर ने हफ्ते के रोज दी। दफ्तर ने जुमेरात को कहा, बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा और खित्ते में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया। एर्दोगान ने यह भी कहा कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है और तुर्की इस सिमत में कोशिशें जारी रखेगा। दफ्तर ने बाद में कहा कि एर्दोगान ने युगांडा के सदर योवेरी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी ममालिक को गजा में जल्द जंग बंदी की अपील करना चाहिए। इसके अलावा एर्दोगान ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के सेक्रेटरी जनरल बर्ग से भी फोन पर बातचीत की है। सदर के दफ्तर ने कहा कि मगरबी ममालिक के रवैये से गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हो रहा है। अगर मगरबी ममालिक ने इसराइल को रोकने के लिए कोशिशें ना की तो इसके नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। एर्दोगान ने कहा कि फौरी कार्रवाई की जाए ताकि इंसानी इल्मिये को खत्म किया जा सके। हिंदुस्तान ने आज हिंदुस्तानी फिजाइया के एक तैयारे के जरिए फलस्तीन के लोगों के लिए 38.5 टन तिब्बी और इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारिजा के तर्जुमान इरंदम बागजी ने आज यहां बताया कि हिंदुस्तानी फिजाइया के एक C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारे के जरिए तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफात से मुतालिक इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि तैयारा इमदादी सामान को मिस्र के अल अरैश हवाई अड्डे पर उतारेगा, जहां से उसे बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस के जरिए गजा पट्टी के लिए इलाके में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भेजे गए इमदादी सामान में जिंदगी बचाने वाली जरूरी अद्वियात, आलात, जराही खैमे, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, सफाई की सहूलियात, पानी साफ करने की गोलियां और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं।
राजस्थान के अजमेर में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी रिवायती अंदाज में धूमधाम से मनाई गई। महाना छठी का प्रोग्राम दरगाह इहाते नूर में सुबह 9 बजे छठी के फातिहा से शुरू हुआ। खुद्दाम ख्वाजा ने मजहबी रसूमात के तहत मनखबत पेश किया और ख्वाजा साहब की तालीमात पढ़कर जिंदगी में नाफिज करने का पैगाम दिया। इस दौरान अजमेर दरगाह के खिदमत गुजारों की तंजीम अंजुमन की जानिब से मुल्क में अमन व शांति, भाईचारे, तरक्की और कौमी एकजहती के लिए दुआ की गई। इस दौरान मुल्क के कई हिस्सों से आने वाले जायरीनों की वजह से दरगाह इहाते में रौनक मजीद बढ़ गई। अकीदतमंदों ने छठी के आधे घंटे के प्रोग्राम से पहले और बाद में आस्थाने पर जमा होकर मन्नत मांगी और जियारत की। छठी के प्रोग्राम के साथ ही जायरीन अपने घरों को लौटने लगे। इस दौरान दोनों अंजुमनों की जानिब से तबरुक तकसीम किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत देने के हवाले से एक तारीखी फैसला दिया और मुत्तफिका तौर पर ऐसी शादियों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती हैं और कानून में तब्दीली करना मुल्क की पार्लियामेंट का काम है। इसके साथ एक नया सवाल उठता है कि क्या मरकजी हुकूमत कानून बनाकर ऐसी शादियों को तस्लीम कर सकती हैं। इस बात पर गौर करते हुए कि क्या लोग हम जिन्स शादियों की हिमायत करते हैं या नहीं। मरकजी हुकूमत इस मामले पर आगे क्या करती है, इसका अंदाजा इसकी तरफ से अदालत उज़्मा में दिए गए हलफनामा हम जिन्स शादी पर बीजेपी के मौक़िफ़ और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर राष्ट्र सेवम सेवक संघ RSS के बयान में लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत शुरू होने से पहले ही मरकजी हुकूमत ने हलफनामा दाखिल करके इस शादी को तस्लीम करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर मुस्तरद करने का मुतालबा किया था। अपने हलफनामे में मरकजी हुकूमत ने बहुत सी कानूनी पेचीदगियों और मसाइल का जिक्र किया था और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हिंदुस्तानी हुकूमत हम जिन्स शादियों को तस्लीम करने के खिलाफ क्यों है। हम जिन्स शादियों के मामले पर बीजेपी के मौक़िफ़ के बारे में बात करते हुए भगवा पार्टी इसे कानूनी से ज्यादा समाजी और सकाफती मसला समझती है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में हम जिन्स शादियों को कानूनी तस्लीम करने की मुखालिफत करते हुए कहा था कि हिंदुस्तानी मुआशरा हम जिन्स शादियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और ये हिंदुस्तान की सकाफत और रवायत के लिए नामुनासिब है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने न सिर्फ हम जिन्स शादियों की सख्त मुखालिफत है बल्कि एक ही जिन्स से ताल्लुक रखने वाले जोड़े के दरमियान ताल्लुकात के भी सख्त मुखालिफ है। मेघवाल एक रुकन पार्लियामेंट के तौर पर यहां तक कि वजीर आजम मनमोहन सिंह की क़यादत में उस वक्त की UPA हुकूमत के दौरान 2012 में लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर के बिल के तौर पर एक एंटी हम जिन्स परस्ती बिल भी पेश किया था। RSS ने हम जिन्स शादियों को तस्लीम करने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। सुनील अंबेकर RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने X पर एक पोस्ट कहा, हम जिन्स शादी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। हमारा जमहूरी पार्लियामानी निजाम इससे मुतालिक तमाम मसाइल पर संजीदगी से बहस कर सकता है और मुनासिब फैसले ले सकता है। RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने इस साल मार्च में हरियाणा के पानीपत में संघ की अखिल भारतीय सभा के आखिरी दिन मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर हम जिन्स शादियों पर RSS का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। होसाबले ने हम जिन्स शादियों को कानूनी करार देने की मुखालिफत करते हुए कहा कि RSS हम जिन्स शादी पर मरकजी हुकूमत के नजरिए से मुत्तफिक है। कांग्रेस पर 3 दिन के तंज के बाद जिसने इंडिया ब्लॉक के साथ उनकी पार्टी के ताल्लुकात पर सवालिया निशान लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हो गए हैं जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी इत्तेहादी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। हालांकि मुबैना तौर पर एसपी को यह यकीन दहानी कराई थी कि वो 6 हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों पर गौर करेगी। अखिलेश यादव उस वक्त से कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं और दोनों पार्टियों ने रियासत के 18 हलकों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं जो 17 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालेंगे। इतवार को एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने एक एसपी कारकुन की एक तस्वीर शेयर की जिसकी पुश्त पर पार्टी के दस्तखत सुर्ख और सब्ज हैं और इस पर हिंदी में एक पैगाम लिखा हुआ है।
मिशन 2024 नेताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव अमर हैं। पीडीए इस बार अखिलेश यादव की जीत को यकीनी बनाएगी। अखिलेश यादव गरीबों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित और अक़लियतें। यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 2024 पीडीए के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए को शिकस्त देगी। पोस्ट के साथ अपने पैगाम में यादव ने हिंदी में लिखा, 2024 के इंतखाबात पीडीए का इनक़िलाब होंगे। कांग्रेस की जानिब से मध्य प्रदेश के लिए फहरिस्त का ऐलान करने के बाद यादव ने जुमेरात को पार्टी पर दूसरी पार्टियों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया और यहां तक के इशारा दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को मालूम होता कि यह इत्तेहाद रियासती सतह पर काम नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। मुझे कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर के जरिए किसी की तरफ से पैगाम मिला है। अगर वो कुछ कह रहा है तो मुझे इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। उसने कुछ पैगाम दिया। अखिलेश यादव ने बगैर किसी नाम का इंकशाफ किए और मजीद वजाहत किए बगैर कहा कि मैं कहना चाहता हूं, अगर वो इत्तेहाद नहीं चाहते थे तो उन्होंने हमें क्यों बुलाया। हमारे खिलाफ साजिश ना करें, हमारे साथ धोखा ना करें। वो हमें सीधा बताएं कि उन्हें समाजवादियों की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम एक बार भी इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे और अपने तौर पर बीजेपी को हराने की तैयारी शुरू कर देंगे। यादव ने जात पात की मर्दमशुमारी के लिए कांग्रेस की हिमायत पर भी तनकीद की और कहा कि एक मौजिजा है कि पार्टी अब इसे चाहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले जात पात की मर्दमशुमारी के नंबर नहीं दिए थे। अब सब जानते हैं कि जब तक आपको पसमानदा जातों और कबाइल की हिमायत हासिल नहीं होगी, आप कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक मौजिजा है कि अब कांग्रेस पार्टी जात पात की मर्दमशुमारी चाहती है। कांग्रेस पार्टी को अब मालूम हो गया है कि वो जिस वोट की तलाश कर रहे थे वो अब उनके पास नहीं है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो 6 सीटों के लिए हमारे बारे में सोचेंगे। जब उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो एसपी के लिए कुछ नहीं था। अगर मुझे मालूम होता कि रियासत पर कोई इत्तेहाद नहीं है तो हम ना मिलते। हम कांग्रेस से बात नहीं करते। तेलंगाना भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार बताते हुए कि रवां साल अब तक तकरीबन 6000 अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि दरअसल मच्छर के काटने से डेंगू होता है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में वायरल बुखार के मामला दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर मुकामी सेहत के मराकज से मरीज रुजू होकर मुतासिरीन अपना इलाज करवाएं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और दीगर अक़साम के वायरस का पता मुआयना पर ही चलता है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि डेंगू में 104 शदीद बुखार होता है, साथ ही जिस्म में दर्द, सर्द भी दर्द होता है। बाज अफराद इस हाल से भी मुतासिर होते हैं। ऐसी अलामत वाले मरीज 3 दिन में बुखार के कम ना होने पर फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू हों। मरीज की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ ताज़ा फल और सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मर्ज में प्लेटलिस्ट की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स के 10,000 से कम होना खतरनाक हो सकता है। दर्द कम होने वाली दवाओं का इस्तेमाल ना किया जाए। तेलंगाना बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी गई है। 52 उम्मीदवारों के साथ जारी करदा इस फहरिस्त में हल्के असेंबली करीमनगर से पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय, कोरटला से धर्मापुरी अरविंद को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने हल्के सिरपुर से डॉक्टर पी हरीश बापू, हल्के बेलमपल्ली से ए श्रीदेवी, हल्के खानापुर से रमेश राठौर, हल्के आदिलाबाद से पी शंकर, हल्के बूथ से एस बापू राव, हल्के निर्मल से ए महेश रेड्डी, हल्के मधोल से रामाराव पटेल, हल्के आरमोर से पी राकेश रेड्डी, हल्के जुकल से अरुण तारा, हल्के कामारेड्डी से के वेंकटरमना रेड्डी, हल्के निजामाबाद अर्बन से धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता, हल्के बालकुंडा से अन्नापूर्णा ओलेटी, हल्के कोरटला से धर्मापुरी अरविंद, हल्के जुख्तियार से बी श्रीवानी, हल्के धर्मापुरी से एस कुमार, हल्के रामागुंडम से के संध्या रानी, हल्के करीमनगर से बंडी संजय, हल्के चप्पाडुंडी से बी शोभा, हल्के सिरसिल्ला से रानी दर्दुमा रेड्डी, हल्के हनमकुंडा से ए मोहन, हल्के हुजूराबाद से ई राजेंद्र, हल्के नरसापुर से ई मुरली यादव, हल्के पटनचेरू से टी संदेश्वर गौड़, हल्के दुब्बाक से रघुनंदन राव, हल्के गजबिल से ई राजेंद्र, हल्के कुतुबुल्लापुर से के श्री सेलम गौड़, हल्के इब्राहिमपट्टनम से एन दयानंद गौड़, हल्के खैरताबाद से सी रामचंद्र रेड्डी, हल्के कारवान से अमर सिंह, हल्के गोशा महल से राजा सिंह, हल्के चारमीनार से मेघा रानी, हल्के चंद्रायन गुट्टा से सत्यानारायण मुदिराज, हल्के याकुतपुरा से
वीरेंद्र यादव हल्के बहादुरपुरा से, वाई नरेश कुमार हल्के कलवा कुर्ती से, टी आचार्य हल्के कोल्हापुर से, ए सुधाकर राव हल्के नागार्जुना सागर से, एस वेंकटेश्वर राव हल्के भोनगिर से, जी नारायण रेड्डी हल्के तुंगा तुर्ती से, के रामचंद्रायन हल्के जुनगांव से, ए दिशामित रेड्डी हल्के स्टेशन घनपुर से, जी विजय रामाराव हल्के पालाकुर्ती से, राम मोहन रेड्डी हल्के दूरनाकल से, एस संगीता हल्के महबूबाबाद से, बी एस नायक हल्के वरंगल वेस्ट से, राव पद्मा हल्के वरंगल ईस्ट से, ई प्रदीप राव हल्के वर्धनापेट से, के श्रीधर हल्के भोपालपल्ली से, सी कीर्ति रेड्डी हल्के एलंदू से, रविंदर नायक और हल्के भद्राचलम से के धर्माराव को उम्मीदवार बनाया गया है। इंतखाबात के पेश नजर पुराना शहर हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में सुलेमान नगर में राजेंद्र नगर डीसीपी जगदीश रेड्डी की क़यादत में कल शब बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का आगाज चिंतलमेट से हुआ, जिसमें नीम फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डीसीपी रेशमी पोराल, एसीपी राजेंद्र नगर जी गंगाधर और दूसरे मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि चिंतलमेट से सुलेमान नगर तक ये फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया। पुलिस ने कहा कि इंतखाबात के पेश नजर अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने कहा कि काबिल अजीम रॉडी शीटर्स को पाबंद मुचलका किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ इजलास भी मुनक्कद किया गया। पुलिस ने कहा कि रायदही के दिन किसी भी किस्म के असर से पाक होकर राय दहिंदों की जानिब से आजादाना तौर पर अपने हक राय दही के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए उनमें भरोसा करना इस फ्लैग मार्च का मकसद था। इंतखाबात में बंदोबस्त के लिए मरकजी दस्ते भी पहुंच चुके हैं। राजेंद्र नगर जोन में इसी तरह के प्रोग्राम रोजाना मुनक्कद किए जाएंगे। अवाम से ख्वाहिश की गई है कि खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। किसी भी किस्म की रकम या फिर ताकत के जरिए असरअंदाज करने की कोशिश की शिकायत पुलिस से की जा सकती है। सीपीएम की सीनियर लीडर और पार्टी के पोलिट ब्यूरो की रुकन ब्रांडा क्राट ने आरएसएस पर तनकीद की है। वो आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के तबसरों का जवाब दे रही थी कि हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जो इस मुल्क में तमाम जातों और तमाम मजाहब का एहतराम करता है। उन्होंने आरएसएस को राष्ट्र सर्वनाश समिति से ताबिर किया है। उन्होंने आरएसएस पर हिंदुस्तान में जुड़ी मखलूत सकाफत की इख्तिदार और नजरियात पर हमला करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरएसएस और संघ परिवार आए रोज लोगों और दीगर मजाहब को परेशान कर रहे हैं। ब्रांडा क्राट ने एतराज किया है कि मोहन भागवत को ये बताना चाहिए कि अगर आरएसएस की इख्तिदार और उसूलों पर यकीन है तो आरएसएस लीडर दूसरे मजाहब के लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं। दरियासना मोहन भागवत के इसराइल और हमास के दरमियान जंग का हिंदुस्तान में हिंदुइज्म से मवाजना करने वाले तबसरों ने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब तमाम जातों का एहतराम करता है, इसलिए इसराइल की तरह हिंदुस्तान में इस किस्म के तनाज़े की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे मजाहब को मुस्तरद करते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गजा पट्टी में इसराइल के हमले में 50 अफराद हलाक। इसराइल की जारहाना सरगर्मियां जारी। शाम, दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी किया हमला। हिंदुस्तान ने फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी इंसानी इमदाद। 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन आफात से मुतालिक इमदादी सामान की फराहमी। अगर आप इत्तेहाद नहीं चाहते तो हमें क्यों बुलाया था। पार्टी अपने बलबूते पर बीजेपी से मुकाबले का तय करेगी मंसूबा। अखिलेश यादव की कांग्रेस पर बरहमी। तेलंगाना भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। रवां साल अब तक तकरीबन 6000 अफराद डेंगू से मुतासिर। और पुराना शहर हैदराबाद के सुलेमान नगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। इंतखाबात के पेश नजर अवाम में एतमाद की बहाली मकसद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।